तिलावत की तौफीक दे दे इलाही, गुनाहों की हो दूर दिल से सियाही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर हम एक बार FJN चैनल के नाजरीन के लिए बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है कुरान क्लास। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम मखारिज के साथ, तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब तक हम कई असबाक पढ़ चुके हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम हम एक नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। मुझे उम्मीद है पिछले जो आपने असबाक है वो पढ़े होंगे, देखे होंगे। अगर अब तक आप में से किसी ने पिछले जो एपिसोड है वो नहीं देखे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि FJN चैनल का जो YouTube चैनल है उसकी प्ले लिस्ट में जाकर कुरान क्लास जो प्रोग्राम है उसके सारे एपिसोड देख लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम जो पिछला सबक आपका छूट गया है उसको आप देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, दोहराई कर लेंगे तो आज का भी सबक आपको समझ आ जाएगा। आज हमारे सबक का जो टॉपिक है, मौजू है, वो है तफ़ख़ीम और तरक़ीक़। अब तफ़ख़ीम का माना क्या है, तरक़ीक़ का माना क्या है, ठीक है, और इसके क्या कवाइद है और ये कवाइद कुरान पाक में कहाँ कहाँ लागू होते हैं, इंशाअल्लाहुल करीम वो सब आज के इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा मुख्तसर सा और अच्छा सा, बेहतरीन सा ये प्रोग्राम होने जा रहा है, आज का एपिसोड होने जा रहा है। आप अव्वल ताखिर शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ ज्वाइन रहिए और इस प्रोग्राम की लिंक को भी आप दूसरे तक शेयर कर दीजिए तो इंशाअल्लाहुल करीम आप सवाब के हकदार बनेंगे। आइए सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ के मुताल्लिक फजीलत सुन लेते हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़ाए रंजो बला, शाफ़ाए यौम जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बरकत निशान है, जिसने मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, कल क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए मेरे मोहतरम FJN चैनल के नाजरीन, हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। मेरे मोहतरम FJN चैनल के नाजरीन, आज के जो सबक का टॉपिक है वो है तफ़ख़ीम और तरक़ीक़। मगर आइए सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले तावुद व तस्मिया पढ़ लेते हैं। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे मोहतरम FJN चैनल के नाज़रीन, तो एक है तफ़ख़ीम और एक है तरक़ीक़। अब दोनों के क्या माना है, तवज्जो के साथ आज का सबक आप सुनिए और इसमें शामिल रहिए। बहुत आसान अंदाज में आपको सहल अंदाज में करके समझाएंगे। तफ़ख़ीम का माना होता है हर्फ को पुर यानी मोटा पढ़ना। तफ़ख़ीम का माना क्या होता है, हर्फ को पुर यानी मोटा पढ़ना, ठीक है। और तरक़ीक़ का माना होता है हर्फ को बारीक पढ़ना। तरक़ीक़ का माना होता है हर्फ को बारीक पढ़ना, ठीक है। तफ़ख़ीम मतलब हर्फ को पुर यानी मोटा पढ़ना और तरक़ीक़ यानी हर्फ को बारीक पढ़ना। अब कुरान पाक में हुरूफ़ तहज्जी जो हम पढ़ते हैं अलिफ से लेकर या तक, तो इन हुरूफ़ में कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। उसकी तफसील हम इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, तो वो एक अलग तफसील है, उसकी अलग डिटेल है। और कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो कुछ हुरूफ़ वो हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं और कुछ हुरूफ़ वो है जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाहुल करीम उसकी हम तफसील जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो हुरूफ़ की तफसील हम जानते हैं जो हमेशा हर हालत में पुर पढ़े जाते हैं। उसकी डिटेल, उसका चार्ट, उसकी स्लाइड आपके सामने मौजूद है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। ये वो हुरूफ़ हैं कि जिनको हर हाल में पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है और इन हुरूफ़ को कहते हैं हुरूफ़ मुस्तालिया। क्या कहते हैं? हुरूफ़ मुस्तालिया, ठीक है। अच्छा, ये कितने हुरूफ़ है?
ये 7 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ है? 7 हुरूफ है जिनको हर हाल में पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। हर हाल में मतलब क्या है? इन पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, 2 ज़बर हो, 2 ज़ेर हो, 2 पेश हो, खड़ा ज़बर हो, खड़ा ज़ेर हो, उल्टा पेश हो, ये किसी भी हालत में हो, चाहे सुकून की हालत में हो, चाहे तशदीद की हालत में हो, चाहे मद्दा के साथ हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, जिस भी हालत में ये हुरूफ होंगे, हर हालत में ये हुरूफ पुर यानी मोटे पढ़े जाएंगे। ठीक है, और ये हुरूफ मोटे पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई हर्फ मोटा पढ़ना हो, पुर पढ़ना हो, तो यूं समझ लीजिए ज़बान तालु की तरफ उठ जाती है। ठीक है, तो हर्फ क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, पुर हो जाता है। अब आइए हम इस हुरूफ को पढ़कर देखते हैं। ख, ख, देखिए पुर। ठीक है, खा, खा, खा नहीं है, ख, ख। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आगे सौद, सौद, साद, साद नहीं बल्कि सौद, पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। इसी तरीके से वाद, वाद। ठीक है, इसी तरीके से तो, तो। ठीक है, आगे चले वा, वा। ठीक है, आगे गैन, गैन। अब इसको अब यूं पढ़े गैन, गैन, ये बारीक हो जाएगा, नहीं बारीक नहीं, गैन, गैन। इसी तरीके से क़ाफ, 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 काफ, काफ। काफ पढ़ेंगे तो वो डंडी वाला काफ हो जाएगा, ये क़ाफ है। क्या है ये? क़ाफ। तो ये जो मैंने हुरूफ आपके सामने बताए हैं, ये तमाम हुरूफ, इनको हुरूफ मुस्तालिया कहा जाता है, और इन हुरूफ को हमेशा हमें पुर यानी मोटा पढ़ना होता है। अब आइए इसको थोड़ा हम मिसालों के ज़रिए भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखें ये आपके सामने एक मैंने चार्ट खोला है, स्क्रीन पर आपको ये इमेज नज़र आ रही होगी, ये स्लाइड नज़र आ रही होगी। तो ये हुरूफ मुस्तालिया की मिसालें हैं। ठीक है, कुरान पाक में जो अल्फाज, जो कलिमात आए हैं, उनमें कहाँ कहाँ पर हुरूफ मुस्तालिया है और उसको किस तरीके से पुर यानी मोटा पढ़ना है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, मश्क के लिए मैंने यहाँ पर ये कलिमात जमा की है, तो आप इसको देखें। अब देखें सबसे पहले खा। अब ये जो वाला कलिमा है यखरुजु, इसमें खा है। अब खा साकिन है, चाहे इस पर कोई भी हरकत होती है, हमें इसको पुर यानी मोटा पढ़ना है। यखरुजु, यख, यख नहीं, यख, यख, खा, 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 खा नहीं, खा, खा, पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। यखरुजु, यखरुजु। इसी तरीके से आगे देखें। अब ये जो हुरूफ है सौद, ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से, तब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? तस्लियतु, तस्लियतु। अब इसको कोई यूं पढ़े तस, तस, बारीक पढ़े तो वो सीन हो जाएगा और हर्फ ही बदल जाएगा। हर्फ बदलेगा तो माना बदलेगा। हो सकता है बाज़ दफ़ा ऐसा माना बन जाए, बिगड़ जाए कि अल्लाह ना करे पढ़ने के ऊपर जो सवाब मिलता हो, सवाब के बदले उल्टा गुनाह मिले। ठीक है, तो सौद को पुर करना है, तस्लियतु। ठीक है, इसी तरीके से आगे चले। अब देखिए ये वाद है। ठीक है, तो ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से। ठीक है, वाद। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से पुर पढ़ेंगे? और को। ठीक है, और को। ठीक है, आगे चले। अब देखिए ये वाला जो कलिमा है, इसमें गैन, गैन है, इसको पुर पढ़ेंगे। यगफिरु, यगफिरु, यगफिरु। ठीक है, गैन को हम पुर पढ़ेंगे। इसी तरीके से आगे देखें। अब यह तौ की मिसाल है, क्योंकि तौ भी हुरूफ मुस्तालिया में से। बतश, बतश, कलकला भी होगा और पुर भी करना है। ठीक है, बत, आवाज़ लौटेगी, बत, बतश, बतश। ठीक है, आगे चले। तक़हर, तक, काफ पुर भी होगा और काफ में कलकला भी करना, तक, आवाज़ लौटेगी, तक़हर। ठीक है, इसी तरीके से अब वा की मिसाल आप देख ले। याओ लीमू, याओ लीमू, वा को पूर करेंगे। मेरे मोहतरम और FJN चैनल के नाजरीन, कि ये जो हुरूफ है, हुरूफ मुस्तालिया, इनको हर हाल में पुर यानी मोटा पढ़ना है। हाँ, एक बात का हमें ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि इन हुरूफ को पुर करते वक्त, मोटा करते वक्त होंठों को गोल नहीं करना है। बाज़ लोग हुरूफ मुस्तालिया को
पुर करने के चक्कर में, मोटा पढ़ने के चक्कर में होंठों को गोल कर रहे होते हैं। किस तरीके से? खो, खो नहीं, गलत। खो, खो। आप मेरे होंठों को देख रहे होगे, गोल नहीं हो रहे। खो, खो, ये देखिए होंठ गोल हुए। खो, खो। इसी तरीके से बाज लोग तो, तो नहीं, बल्कि तो, तो, वो नहीं, वो। इसी तरीके से बाज लोग कौफ, कौफ, ये गलत है। होंठों को गोल नहीं करना है, पुर करने में होंठों को गोल नहीं करना, बल्कि कौफ, कौफ, कौफ। यानी हुरूफ मुस्ताले को अदा करने में होंठों का कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है, ठीक है। इनका ताल्लुक होंठों से है ही नहीं, पुर करने में, मोटा पढ़ने में। तो हुरूफ मुस्ताले को अदा करने में होंठों का सहारा हमें नहीं लेना। ये तो वो हुरूफ थे जो हमेशा हर हाल में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं, ठीक है। अब आइए वो हुरूफ जो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं, जो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं, उनको पुर यानी मोटा नहीं पढ़ना। तो स्क्रीन पर आपको ये चार्ट नजर आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ हेडिंग के अंदर हमेशा बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ। अब ये वो हुरूफ है, ठीक है, जिनको यूं समझ लीजिए हमेशा बारीक पढ़ना है। अभी कौन से हुरूफ हमने पढ़े? हुरूफ मुस्तालिया, जो हमेशा हमें पुर पढ़ना है, और ये हुरूफ मुस्तफिला है, इनको हमेशा बारीक पढ़ना है, ठीक है, पुर नहीं होगे। हाँ, इनके अलावा 3 हुरूफ और भी हैं, ठीक है, जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाएंगे। उनके अलग पूरी कैटेगरी है, उसके अपने कवायद हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर अभी बात हो रही है वो हुरूफ जिनको हमेशा बारीक पढ़ा जाता है, मोटा नहीं पढ़ा जाता है, पुर नहीं पढ़ा जाता। तो वो हुरूफ आपके सामने हैं, बा, ता, सा, जीम, हा, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, आइन, फा, काफ, मीम, नून, वाव, हा और या। तो ये वो हुरूफ है जो यूं समझ लीजिए हमेशा बारीक पढ़े जाते, ठीक है। उम्मीद है आपने फोटो ले लिया होगा, अपने पास इसको सेव कर लीजिए। वो हुरूफ है जो हमेशा बारीक पढ़े जाते। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि जो हरफ पुर पढ़ना होता है, अब उसके आसपास वाला जो हुरूफ होता है वो बारीक होता है, तो अब उस पुर करने के चक्कर में, वो हरफ को पुर पढ़ने के चक्कर में आसपास वाला हरफ भी पुर पढ़ दिया जाता है। तो ये गलत है, ठीक है, ये तरीका गलत है, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। खैर, तब ये तो वो हुरूफ हैं जो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। अब आगे चलते हैं, वो हुरूफ जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। वो हुरूफ जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, वो कौन कौन से? वो 3 हुरूफ है। वो 3 हुरूफ है। नंबर 1 अलिफ, ये कभी पुर भी पढ़ा जाएगा, कभी बारीक भी पढ़ा जाएगा। नंबर 2 रा, रा कभी पुर भी पढ़ा जाएगा, कभी बारीक भी पढ़ा जाएगा। इनके अपने अपने कवायद हैं, कब पुर पढ़ा जाएगा, कब बारीक पढ़ा जाएगा। इंशाअल्लाह वो सारे कवायद हम इस प्रोग्राम के अंदर सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से लाम, ये भी कभी पुर पढ़ा जाएगा और कभी बारीक पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज के हम इस एपिसोड के अंदर सिर्फ 2 हरफ के बारे में जानेंगे, यानी अलिफ और लाम, ठीक है, कि अलिफ और लाम कब पुर पढ़े जाते हैं और कब बारीक पढ़े जाते हैं। बाकी जो रा है इंशाअल्लाह इसको हम अगले एपिसोड में तफसील के साथ, डिटेल के साथ समझने की, याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रा के जो कवायद हैं वो अलिफ और लाम के कवायद से ज़्यादा है, इसमें डिटेल ज़्यादा है। तो आज हम अलिफ और लाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम आपको अलिफ और लाम के पुर और बारीक के जो कवायद हैं उसको आपको समझाते हैं। देखें मेरे मोहतरम FGN चैनल के नाज़रीन, यह है कायदा अलिफ के हवाले से। नंबर 4, अलिफ से पहले अगर पुर हर्फ आ जाए तो अलिफ को पुर, और बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। यानी अलिफ से पहले वाला हर्फ देखा जाएगा, अगर अलिफ से पहले वाला हर्फ पुर है तो अलिफ को भी पुर पढ़ेंगे, और अगर अलिफ से पहले वाला हर्फ बारीक है तो अलिफ को भी बारीक पढ़ेंगे। उसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ, उम्मीद है जल्दी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखें अलिफ का कायदा, ये आपके सामने स्क्रीन पर चार्ट नज़र आ रहा होगा। अलिफ का कायदा, यानी अलिफ को पुर कब पढ़ेंगे, बारीक कब पढ़ेंगे। कायदा तो हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि अलिफ से पहले अगर पुर हर्फ हो तो अलिफ भी पुर होगा, और अलिफ से पहले बारीक हर्फ हो तो अलिफ भी बारीक होगा। तो ये है पुर की मिसाल है। देखें यहाँ पर ये उर्दू में हमने लिखा हुआ है पुर, और ये है बारीक, ठीक है। तो पुर की मिसाल है, देखें आप। अब ये देखें तो के बाद अलिफ है, अब ये अलिफ
पुर होगा या नहीं, क्योंकि हमने कायदा पढ़ा है कि अलिफ से पहले पुर हर्फ हो। तो तौ क्या है ये, अभी हम पढ़ कर आए हुरूफ मुस्तालिया में तौ भी था। तो हुरूफ मुस्तालिया तो वो हुरूफ है जिनको हर हाल में हमेशा पुर पढ़ा जाता है। तो लिहाजा अलिफ से पहले पुर हर्फ है तो अलिफ भी क्या होगा, पुर होगा। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, तौल। अब ऐसा नहीं तौल तौल, यानी तौ को तो आपने पुर पढ़ा मगर अलिफ को बारीक पढ़ा, ऐसा नहीं, बल्कि अलिफ भी पुर होगा। तौल तौल। इसी तरीके से आगे चलें तो देखिए ये अलिफ से पहले कौफ है और काफ क्या है, ये पुर हर्फ है, ठीक है, पुर पढ़े जाने वाला हर्फ है। तो अलिफ से पहले पुर हर्फ है तो लिहाजा कौफ का जो अलिफ है वो भी पुर पढ़ा जाएगा। किस तरह, कौल। अब इस तरह नहीं कौल कौल, ऐसा नहीं, बल्कि कौल, ठीक है। इसी तरीके से गौब गौब, ठीक है। गैन के बाद जो अलिफ है तो अलिफ से पहले कौन सा हर्फ है, पुर हर्फ है, लिहाजा अलिफ को क्या करेंगे, पुर पढ़ेंगे। तो ये मैंने पुर की मिसाल आपको बताई। अब आ जाए बारीक की मिसाल, ठीक है। अलिफ से पहले अगर बारीक हर्फ हो तो आप देखें ये माला, तो अलिफ से पहले मीम है, मीम कौन सा हर्फ है, पुर पढ़े जाने वाला हर्फ है, नहीं, मीम ये हमेशा बारीक पढ़ा जाता है। जैसा कि हमने आपको तफसील से बताया था कि वो हुरूफ जो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं, देखें ये हमेशा बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ, उनमें कौन है, मीम भी है, ठीक है। तो लिहाजा यूं समझ लीजिए यहां पर ये जो मैंने मिसाल आपको जो बताई है, तो इस मिसाल में देखें आप, अलिफ से पहले मीम हर्फ है तो क्या होगा, अलिफ भी बारीक होगा, क्योंकि मीम बारीक है। तब इसको किस तरह पढ़ेंगे, माल मोल, ऐसा नहीं, माल माल। इसी तरीके से आगे देखें, जाल, अलिफ से पहले कौन सा हर्फ है, जा, और जा कौन से हुरूफ में से है, बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ में से है, ठीक है, पुर नहीं पढ़ा जाता जा को, जाल। इसी तरीके से नासी नासी, तो अलिफ से पहले नून है और नून कौन से हुरूफ में से है, बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ में से है। तो लिहाजा ये नून का अलिफ क्या होगा, बारीक होगा। तो अलिफ का कायदा हमने समझा कि अलिफ से पहले अगर पुर हर्फ है, पुर हर्फ है तो अलिफ को क्या करेंगे, पुर पढ़ेंगे। और अलिफ से पहले अगर बारीक हर्फ है जैसे मीम जा नून, तो इनको क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अलिफ का यह कायदा पुर और बारीक का समझ आ गया होगा। अब आइए चलते हैं, चूंकि हमने आपको बताया था कि अलिफ के बारे में बताएंगे और लाम के बारे में बताएंगे, तो अलिफ के बारे में तो आपको बता चुके हैं। अब आइए लाम की तफसील जानते हैं, बहुत आसान सा कायदा है, समझ में आ जाएगा। तो लाम को भी कभी पुर और कभी बारीक पढ़ा जाता है। बात हमारी क्या चल रही है, कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ, ठीक है। अलिफ का पढ़ लिया, अब लाम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लाम के बारे में क्या कायदा है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप तवज्जो दीजिए, तवज्जो के साथ हमारे साथ शामिल रहिए। देख लीजिए स्क्रीन पर आपको लाम का जो कायदा है वो नजर आ रहा होगा, नंबर 5 पे। इसमें जलालत अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है उसको हम इसमें जलालत बोलते हैं, अल्लाह के नाम को इसमें जलालत, ठीक है, बुजुर्गी वाला नाम, ठीक है। तो इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो, क्या हो, ज़बर हो या पेश हो, तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को क्या करेंगे, पुर पढ़ेंगे। और ज़ेर हो, क्या हो, ज़ेर हो तो क्या पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। अब आइए इसको भी हम मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है, स्लाइड नज़र आ रही है, इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह के लाम की मश्क, ठीक है। तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को कब पुर और कब बारीक पढ़ना है, तो ये अल्लाहु वल्लाहु, तो ये अल्लाह में जो लाम है इसके कायदे के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले कौन सा हर्फ है, हमज़ा, क्या है, हमज़ा। अलिफ नहीं बोलेंगे, अलिफ कब होता है, जबकि उस पर कोई जज़म या हरकत नहीं होती, मगर इस अलिफ पर हरकत या जज़म है तो इसको क्या बोलेंगे, हमज़ा। तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर क्या है, ज़बर है, और हमने कायदा पढ़ा है लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर क्या हो, ज़बर हो, तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को क्या करेंगे, पुर पढ़ेंगे। अब इसको यूं पढ़ेंगे, अल्लाहु अल्लाहु। अब अगर आप यूं बोलें अल्लाहु अल्लाहु तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी पुर नहीं होगा, बारीक होगा। दुरुस्त क्या है, अल्लाहु। इसी तरीके से आगे देखें, वल्लाहु,
तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाला हर्फ वाव है, इस पर क्या है, ज़बर है। फल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाला हर्फ क्या, फा है, उस पर क्या है, ज़बर है। इसी तरीके से आप है ना और भी मिसाल आप देख लीजिए, ये पेश की मिसाल है नीचे, रसूलुल्लाही, तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाला हर्फ कौन सा है, लाम है, और इसके ऊपर क्या है, पेश है, क्या है, पेश है। तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो, ये ज़बर की मिसाल थी। पेश हो तो देखे लाम पर पेश था, तो लफ्ज़ अल्लाह को क्या करेंगे, पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। किस तरह, अल्लाहु वल्लाहु फल्लाहु इन्नल्लाह हुवल्लाहु मिनल्लाहि। अब अगर आप यूँ पढ़ें मिनल्लाहि, मिनल्लाहि नहीं, मिनल्लाहि, मिनल्लाहि। इस तरह रसूलुल्लाहि रज़ियल्लाहु, तो ये तो था लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को क्या करेंगे, पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। अब आइए लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे। उसकी क्या मिसाल है, देखें, लिल्लाही। अब देखिए ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है, लिल्ला, ला, ठीक है, तो ला से पहले वाले हर्फ के नीचे क्या है, ज़ेर है, क्या है, ज़ेर है, लाम के नीचे क्या है, ज़ेर है। तो अब इसको लिल्लाही, लिल्लाही, लिल्लाही नहीं बल्कि लिल्लाही, लिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह के लाम को क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप देखें बिल्लाही, तो अब बिल्लाही, बिल्लाही, तो लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है इससे पहले वाला हर्फ कौन सा है, बा है, और बा के नीचे क्या है, ज़ेर है, तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम क्या होगा, बारीक होगा। किस तरह पढ़ेंगे, बिल्लाही, बिल्लाही, बिल्लाही नहीं, बिल्लाही, ठीक है। इसी तरह हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बिस्मिल्लाह में जो लफ्ज़ अल्लाह का लाम आता है तो उस लाम को हम क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। क्यों कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले मीम के नीचे क्या है, ज़ेर है, तो बिस्मिल्लाही नहीं, बिस्मिल्लाही नहीं, बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही, ठीक है। तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, और ज़ेर हो तो क्या पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब लास्ट कायदा है, बिल्कुल आसान सा, वो कायदा क्या है, और आखिरी कायदा यूँ समझ लीजिए हमारा, वो है इसमें जलालत अल्लाह के लाम के अलावा तमाम लाम को बारीक पढ़ेंगे। यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम के अलावा जितने भी लाम आते हैं, जो लाम आते हैं, ठीक है, लाम तो एक ही है, ठीक है, मगर लफ्ज़ अल्लाह के अंदर जो लाम आता है वो लाम की तो हमने बात कर ली, ठीक है, उसके कवायद हमने समझ ली, कब पुर कब बारीक। मगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा जो लाम है, ठीक है, तो वो हमेशा बारीक ही पढ़े जाएंगे। वो कैसे, आप इसको मिसाल के ज़रिए समझे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा लाम की मश्क, ठीक है। अब आप देख लें, मा वल्लाहुम, अब ये वल्ला में जो लाम है तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम नहीं है, लफ्ज़ अल्लाह का लाम नहीं है, लफ्ज़ अल्लाह में लाम अलग आता है, वो अभी हमने आपको बताया, अलग से मुराद वो लफ्ज़ अल्लाह में ही लाम आता है, वहाँ इसमें जलालत है, वो इसमें जलालत है, अल्लाह का नाम में लाम है, ठीक है, वहाँ अल्लाह के लाम की बात हो रही थी, और यहाँ अल्लाह के लाम के अलावा लाम की बात हो रही है। तो आप देख लीजिए ये लाम अल्लाह के नाम वाला लाम नहीं है, तो लिहाजा इस लाम को बारीक पढ़ेंगे, हमेशा बारीक पढ़ेंगे। मा वल्लाहुम, मा वल्लाहुम नहीं, मा वल्लाहुम, मा वल्लाहुम। इसी तरीके से इल्लल्लदीना, अब देखें इल्ला में भी लाम है, लदीना भी में लाम है, तो इल्लल्लदीना। इसी तरह इन्नल्लदीना में जो लाम है, इन्नल्लदीना, लदीना नहीं, लदीना, लदीना, बारीक पढ़ेंगे। इसी तरीके से अला, अला में लाम है, ठीक है, तो अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, अला, अला, लाम बारीक। इसी तरीके से सलातन, सलातन, तब सलात में जो लाम है उसको भी क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। सलातन, सलातन पूरी नहीं करेंगे, सलातन, ठीक है, सलातन बारीक पढ़ेंगे। तो ये वो लाम की बात हुई है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम के अलावा जितने भी लाम हैं वो हमेशा क्या होंगे, बारीक पढ़े जाएंगे, पुर यानी मोटे नहीं पढ़े जाएंगे। जी मोहतरम FJN चैनल के नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के कवायद जानने की कोशिश की। तफ़ख़ीम का मतलब है पुर पढ़ना
और तरकीक का मतलब है बारीक पढ़ना। ठीक है, इसके क्या क्या कवायद थे वो सारे आज के एपिसोड के अंदर हमने जानने की कोशिश की। आज का जो एपिसोड था बड़ा अहम था। हो सकता है कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में समझ न भी आई हूँ, एक साथ इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हो, मगर वही मैंने आपको पिछले एपिसोड में जो बताया है कि हिम्मत नहीं हारनी है। आप दुनिया भर के जो भी उलूम सब्जेक्ट वगैरह पढ़ते हैं, काम करते हैं, कोई भी बंदा है हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसके सामने फ़वाइद नज़र आ रहे होते हैं। तो आप भी कुरान पढ़ने के जो फ़वाइद हैं, सीखने के जो फ़वाइद हैं, उसको अपने सामने रखें। कुरान के क्या फ़ायदे? अरे भाई फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कुरान मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए रहमत है। कुरान मोमिनों के लिए शिफा है। कुरान में हर चीज़ का बयान है। कुरान को देखना भी इबादत, सुनना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत है। ठीक है, और कुरान के एक एक हरफ पर 10-10 नेकी मिलती है। अब आप देख ले, इतने सारे फ़ायदे हैं। और यही कुरान जब कब्र में जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो ये कुरान हमारी शफात के लिए आएगा। हाँ हाँ, किताबों के अंदर आता है, रिवायतों में आता है कि जो बंदा रोज़ रात को सूरे मुल्क की तिलावत करता है, सूरे मुल्क क्या है? ये कुरान है। कुरान के अंदर एक सूरत है 29वें पारे में, जो सूरे मुल्क की तिलावत करता है, तो जो सूरे मुल्क की पाबंदी से तिलावत करता होगा, जब वो कब्र में जाएगा तो अगर कब्र में यूँ समझ लीजिए अजाब पैर की तरफ से आता है तो सूरे मुल्क पैर की तरफ आ जाती है। सर की तरफ अजाब आएगा तो ये सूरे मुल्क सर की तरफ आ जाएगी, यानी अजाब से बचाएगी सूरे मुल्क। तो अब यही कुरान कब्र में भी बचाएगा अपने पढ़ने वाले को, और कल क़यामत के दिन ये कुरान अपने पढ़ने वाले की शफात करेगा। अब इतने सारे फ़ायदे हैं, ढेर सारे फ़ायदे हैं कुरान पढ़ने के। जब इतने सारे फ़ायदे हैं, अब इसके पढ़ने में, सीखने में, समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है तो हाथ नहीं खींचना है, बेक नहीं हो जाना है, बल्कि जज्बे के साथ, शौक़ के साथ, मेहनत के साथ पढ़ते ही रहना है। हो सकता है 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप कुरान मजीद इस प्रोग्राम के ज़रिए दुरुस्त मखारिज के साथ, तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएं। तो हिम्मत नहीं हारनी है और कुरान हमें सीखना है इंशाअल्लाहुल करीम। हमारा ये समझो अज़म है कि हर दिलों तक और हर ज़बान तक रब का कलाम पहुँचे, हर ज़बान रब के कुरान पढ़ने वाली हो, हर दिलों तक कुरान की जो चाशनी है, जो हलावत है, वो मिठास है, और लोगों के दिलों में उतर जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें फैज़ान कुरान से मालामाल फरमाए और दुरुस्त मखारिज के साथ, तजवीद के साथ हमें कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तिलावत की तौफीक दे दे इलाही, गुनाहों की हो दूर दिल से सियाही।